तेलंगाना के वज़ीर IT KTR ने मुल्क के IITs और अदालतों में अंग्रेज़ी के बजाय हिंदी को मुतारिफ कराने के लिए मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह की ज़ेर क़ियादत पार्लिमानी कमेटी की सिफारिश पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। KTR ने ट्वीट करते हुए कहा कि हिंदुस्तान की कोई सरकारी ज़ुबान नहीं है और हिंदी कई सरकारी ज़ुबानों में से एक है। KTR ने कहा कि IITs और मरकज़ी हुकूमत की तक़र्रियों में हिंदी को लाजमी तौर पर नाफिज करते हुए NDA हुकूमत वफाकी जज्बे की खिलाफ वर्जी कर रही है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानियों के पास ज़ुबान का इख्तियार होना चाहिए, हम हिंदी के निफाज को नहीं कहेंगे। कालूची नारायण राव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की तरफ से मेडिकल एजुकेशन में दाखिलों के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि तेलंगाना हुकूमत रियासत के मेडिकल कॉलेजों में MBBS और BDS दाखिलों में शेड्यूल्ड ट्राइब यानी ST के लिए 10% रिजर्वेशन नाफिज करेगी। महकमे बहबूद ST ने रियासती हुकूमत पर जोर दिया था कि वो ST के रिजर्वेशन को 6% से बढ़ाकर 10% करे, जिसे 3 अक्टूबर को जारी करदा गवर्नमेंट ऑर्डर 33 में लागू किया गया था। MBBS, BDS और PG में ST क्लासेस के लिए मखसूस सीटें अब 6% से बढ़ाकर 10% कर दी गई। महकमे सेहत की जानिब से मुकम्मल जायज़ा लेने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसमें कहा गया है कि मेडिकल एजुकेशन में ST रिजर्वेशन कोटे में तोसी से ST तलबा को मेडिकल स्ट्रीम में दाखिले के लिए 237 इजाफी नशिस्तें दस्तियाब होने का इम्कान है। भैंसा साल 2008 के फ़िरक़े वाराना फसादात केस में तमाम मुल्ज़िमान बाइज़्ज़त बरी। आदिलाबाद फर्स्ट क्लास एडिशनल डिस्ट्रिक्ट अदालत का फैसला। तेलंगाना की आदिलाबाद फर्स्ट क्लास एडिशनल डिस्ट्रिक्ट अदालत ने तवील अरसे से चल रहे भैंसा फ़िरक़े वाराना फसादात केस को खारिज कर दिया। आदिलाबाद फर्स्ट क्लास एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज माधवी कृष्णा ने ऐलान किया है कि इस मामले में मुल्ज़िमान के खिलाफ लगाए गए इल्ज़ामात को गैर मशरूत खारिज कर दिया गया है, क्योंकि इल्ज़ामात साबित नहीं हो पाए हैं, इसलिए तमाम को बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया। उन्हें मुआशरे में अच्छे सलूक के साथ रहने की तलक़ीन की गई। मुल्क में उत्तर प्रदेश समेत कई रियासतों में मदारिस का सर्वे किया जा रहा है। ऐसे में बैरिस्टर ओवैसी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने उत्तर प्रदेश में योगी हुकूमत के मदरसों के सर्वे को लेकर बार बार सवाल उठाए। उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपोजिशन लीडर अखिलेश यादव की खामोशी पर शदीद तनकीद की। ओवैसी ने हैदराबाद में एक जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि मुसलमानों को उन चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है, मुसलमानों को अपने आप पर एतमाद होना चाहिए। ये लोग जो हमारे मदारिस को निशाना बना रहे हैं, ऐसे लोग आते जाते रहते हैं। माददा ओवैसी ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो जारी किया, जिसके कैप्शन में लिखा है कि मदारिस मुसलमानों का किला और चिराग है। ज़िले करीमनगर शंकरपट्टनम मंडल के कुत्तागुट्टा में पेश आए एक हादसे में तेज़ रफ्तार कार उल्टे में गिर पड़ी। तफसीलात के मुताबिक ज़िले पेदापल्ली के बरखी सब स्टेशन के AEO वेंकट नारायणा अपनी कार में वारंगल की सिमत जा रहे थे कि रास्ते में कार बेकाबू हो गई और कुत्तागुट्टा मौजे के मदाफात में कौमी शाहरा पर वाक़े एक छोटे तालाब में गिर पड़ी। मुकामी अफराद की इत्तला पर पुलिस फौरी पहुंच गई और उन्होंने कार सवार शख्स को बचा लिया। मुकामी अफराद की चौकसी और पुलिस की बरवक्त मदद के नतीजे में बरखी सब स्टेशन के AEO वेंकट नारायण की जान बच गई। बाददा कार को भी पानी से बाहर निकाल लिया गया। केरला के इंसानी बली मामले ने रियासत के साथ पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया है। इस इंसानी-खेज़ वारदात में 2 खवातीन को कत्ल कर दिया गया और उनके टुकड़े करके नाशों को घर के अक़बी हिस्से में दफन कर दिया गया। पुलिस ने इस कत्ल की वारदात के सिलसिले में एक जोड़े समेत 3 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक इस वारदात को तोहम परस्ती और काले जादू के तहत अंजाम दिया गया। मुल्ज़िमान को यकीन था कि इंसानी बलि देने के बाद उनका घर दौलत से भर जाएगा और उनकी शोहरत में इजाफा होगा। उनका एजेंट मुताशरा खवातीन को लालच देकर मुल्ज़िमान के घर लेकर गया और उन्हें और उनकी बलि देकर दफन कर दिया गया। पुलिस गुज़िश्ता कई दिनों से लापता खवातीन को तलाश कर रही थी। इसी दौरान इस सनसनीखेज़ वारदात का हुआ इंकशाफ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर आला महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे का मजाक उड़ाने पर शिवसेना के 7 लीडर्स के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। महाराष्ट्र के थाने में 9 अक्टूबर को एक रैली के दौरान वज़ीर आज़म मोदी और वज़ीर आला एकनाथ शिंदे और मरकज़ी वज़ीर नारायण राणे की मजाक उड़ाने पर उद्धव ठाकरे शिवसेना के 7 लीडरों के खिलाफ थाने के नोपाड़ा पुलिस स्टेशन में मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमात किए गए हैं दर्ज। RSS सरबराह मोहन भागवत से मुलाकात के बाद इमाम उमर अहमद लियासी को जान से मारने की धमकी, मरकज़ ने दी Y+ सिक्योरिटी। RSS चीफ मोहन भागवत ने जब से ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ डॉक्टर
उमर अहमद इलियासी से मुलाकात की है। एक तबके ने उमर अहमद इलियासी को तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। उन्हें धमकी भरे कुछ फ़ोन कॉल भी आए, जिसको देखते हुए मरकज़ी हुकूमत ने उमर अहमद इलियासी को सिक्योरिटी फराहम करने का फैसला किया है। मस्जिद हरम में ज़ायरीन के लिए 50 ज़ुबानों में तर्जुमानी खिदमात की फराहमी। सऊदी हुकूमत की जानिब से हरमैन शरीफैन आने वालों की खिदमात के मियार को बेहतर से बेहतर करने की सई जारी रहती है। इसकी एक मिसाल हालिया रिपोर्ट में सामने आई, जिसमें बताया गया है कि मस्जिद हरम में ऐसे मुलाजिमीन और खिदमत गुजारों को तैनात किया गया है जो आने वाले मोतमरीन और ज़ायरीन से 50 ज़ुबानों में गुफ्तगू कर सकते हैं और उनको 50 ज़ुबानों में रहनुमाई फराहम कर सकते हैं। इस मंसूबे के तहत अब मस्जिद हरम के कॉरिडोर्स में ज़ुबानों की तादाद को 50 आलमी ज़ुबानों में बढ़ा दिया गया है। ज़ायरीन को उन 50 ज़ुबानों में तर्जुमे की सहूलत 24 घंटे फराहम रहती है। म्यांमार की दारुल-हुकूमत नेपिदाओ की एक अदालत ने मुल्क की माजूल रहनुमा आंग सान सूची को रिश्वत लेने के इल्ज़ाम में 3 साल कैद की सज़ा सुनाई है। रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने म्यांमार की सियासतदान के खिलाफ नेपिदाओ सेंट्रल जेल के इलाके में मुनक़िदा एक निजी समात में फैसला सुनाया, जहाँ वो अपनी सज़ा काट रही है। उन्हें रिश्वत लेने के 2 इल्ज़ामात का मुजरिम पाया गया और हर एक केस में 3 साल की सज़ा सुनाई गई है, जो कि एक साथ पूरी की जाए।